टिहरी गढ़वाल का बदलेगा रंग, इन्वेस्टमेंट से आएगी नई उमंग। विकास की बाढ़ से पटेगा शहर, देखते जाइए आपका ध्यान है किधर। ऐसा होने वाला जो बनेगा इतिहास, पूरी होगी सभी की आस। उत्तराखंड ने खुद को पिछले कई सालों में बदला है। यही वजह है कि पहाड़ की खूबसूरती दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है। उत्तराखंड में एक से एक वीवीआईपी जगह है जो हर वक्त देवभूमि की साख को बचाए रखते हैं। उत्तराखंड के विकास में सबसे ज्यादा फोकस होता है पर्यटकों का, जिनके चलते विकास की राह आसान हो जाती है। लेकिन कुछ रास्ते निकलते हैं तो मेहनत से, कुछ रास्ते निकलते हैं उम्मीदों से, जिसे बांधे रखना चाहिए। टिहरी गढ़वाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट टिहरी गढ़वाल में हो रहा है, जिसके बाद ये तय हो गया कि इस इलाके का विकास और तेजी से होगा। टिहरी गढ़वाल में लोगों के आने जाने का सिलसिला भी जारी हो जाएगा। दूर दूर से लोग टिहरी गढ़वाल में आएंगे और समय बिताएंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने को तैयार हो गई हैं। सोचिए, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हो जाएं, वहाँ पर भला किसी चीज की कमी रह सकती है क्या? तो टिहरी गढ़वाल में कैसे रह सकती है? सरकार की पहल पर इतिहास में पहली बार टिहरी गढ़वाल को बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, जो अंधेरे में उजाले का काम करेगा। क्योंकि टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत टिहरी में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का विधिवत दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। ये दीप उम्मीदों की दीप है, ये दीप नई रोशनी की दीप है, जिसके प्रज्वलित होने से नई किरण अंधेरे को चीरकर निकल जाएगी और लोगों को नई खुशियां देगी। पूरे कार्यक्रम का आयोजन टिहरी में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साफ था कि विदेशी इन्वेस्टर्स को टिहरी गढ़वाल के लिए प्रेरित करना है। टिहरी गढ़वाल को बड़े स्तर पर विकास की राह दिखाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ सरकार का है, क्योंकि इन्वेस्टर मीट से ही सरकार ने नई पहल शुरू की है। जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का विधिवत शुभारंभ जब हुआ तो इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में उद्यमियों द्वारा निवेश को लेकर बैठकें और एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उद्यमी जिले में निवेश करने के लिए काफी उत्साहित हैं और जिले को निवेश के लिए लक्ष्यों की तुलना में दोगुने प्रस्ताव मिले हुए हैं। जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव में 85 से अधिक कंपनी निवेशकों से 1100 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले हुए हैं, जिसमें से 75 करोड़ से अधिक के 3 कंपनियों के 560 करोड़ के प्रस्ताव एमओयू हेतु शासन को भेजे जाएंगे और बाकी प्रस्तावों पर निवेशकों द्वारा हामी भरते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये कंपनियां जिला उद्योग केंद्र, पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा में पंजीकृत हैं। कॉन्क्लेव में उद्यमियों से मिली समस्याओं के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए समाधान किया जाएगा। विकास की राह इन्वेस्टमेंट से कैसे होती है, इसका जीता जागता उदाहरण है यूपी, जहां एक बार नहीं बल्कि दो बार इन्वेस्टमेंट समिट हो चुका है। यानी इन्वेस्टर समिट से विकास की रफ्तार को हवा दे दी जाती है और इस इलाके का तेजी से विकास हो जाता है, जहां पर विदेशी कंपनियां अपना काम शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय उत्तराखंड में, जहां धामी सरकार ने इन्वेस्टर मीट के लिए न्योता दे दिया है और अब उसकी तैयारी भी की जा रही है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए आएंगी और ये सिलसिला शुरू करने के पीछे सरकार का बड़ा रोल है।